गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून Good सर। afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। Good गुड afternoon. आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे नॉर्मल। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से ही। देखिए इसके आंसर नीचे आंसर भी है, तो आंसर भी आ जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन केवल चलते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें नाम दिया हुआ है ओर का, हॉर्न सिल्वर, कैल्साइट, हेमेटाइट एंड मैग्नेसाइट। ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो विशाल, यस सर। बताइए इसमें से जो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा है ना, यस प्रेजेंटेशन से सर। क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, चलिए इसमें जो है मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग। तो मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग किस ओर के लिए, हॉर्न सिल्वर, कैल्साइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट मैग्नेसाइट, किसके लिए यूज करते हैं? ए बी सी एंड डी। सर मैग्नेटाइज। मैग्नेसाइट गलत। नेक्स्ट रोहित, रोहित रोहित नहीं सुन रहे हैं। अर्पित, Yes, sir. बोलिए इनमें से चारों में से किसके सेपरेशन के लिए या कंसंट्रेशन, एक प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, जिसमें इम्प्योरिटी को हम लोग सेपरेट करते हैं, उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन एक मेथड है ओर को सेपरेट करने का उसके इम्प्योरिटी से। वो किस ओर के लिए इन चारों में यूटिलाइज किया जाता है? हॉर्न सिल्वर, कैल्साइट, हेमेटाइट या मैग्नेसाइट? Hematite, sir. हेमेटाइट, गुड, राइट है। मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेसाइट नहीं। विशाल, मैग्नेसाइट होता है, ये मैग्नेसाइट है। मैग्नेटाइट होता है आयरन का ओर। तो आपका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हेमेटाइट ओर में क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, इसलिए उसको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय। इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय, चार ऑप्शन है आपके पास। सिलिका, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड लाइमस्टोन। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन सा यूटिलाइज किया जाता है आयरन को रिड्यूस करने के लिए। तो किससे पूछे? रौनक राज, रौनक। Yes, sir. सेकंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको?
Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? Yes. तो इसका आंसर बताइए। C. सी, Carbon. कार्बन से? Yes, sir. नहीं, कार्बन हम लोग यूटिलाइज करते हैं, कार्बन हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो यहां पे दिया हुआ इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय, किससे रिड्यूस्ड होता है? कार्बन को हम लोग वहां टू पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। Carbon. ठीक, ठीक है, Carbon mono. चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, Mo. हाँ ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से हम लोग सेपरेट करते हैं। रिएक्शन भी आप लोग को लिख के बताए थे, तो इसका रिएक्शन कौन बताएगा? ईशिका? Yes, sir. हाँ, आयरन सेपरेशन का, आयरन ओर से आयरन सेपरेशन का रिएक्शन बताइए। बोलिए, रिएक्शन बताइए, हम यहाँ पे नोट क्या हुआ। Fe प्लस CO। Fe2O3. O3, ठीक है। इसको किससे रिएक्ट कराएंगे? पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, Yes, sir. CO. CO बनेगा क्या? Fe plus CO2. Fe3 O4. O4 प्लस CO2, फर्स्ट स्टेप। एक बार में रिड्यूस नहीं हो जाता है, ठीक है, ये 3 स्टेप में रिड्यूस हो पाता है। Fe2O3, Fe3O4 होगा तो ये दो स्टेप में रिड्यूस हो जाएगा। तो Fe3 जो है यह है हेमेटाइट का, ठीक है। Fe3O4 जो है वो रासायनिक केमिकल जो फॉर्मूला है वो है मैग्नेटाइट का, ठीक। अब Fe3O4 को Fe3O4 को फिर से रिड्यूस कराएंगे CO से, तो ये क्या बनेगा? FeO. FeO और CO2। अब इसको फिर से रिड्यूस CO कराना से। पड़ेगा। Yes, sir. FeO प्लस CO, Fe plus CO2. Fe प्लस CO2, ठीक है। ये तीनों क्या है? रिडक्शन स्टेप है। रिडक्शन आप लोग को पता है या नहीं? रिडक्शन क्या होता है? सर जिसमें कार्बन को रिमूव किया जाता है, ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। Yes, sir. कार्बन को ऐड किया जाता है ना। नहीं, देखिए एक मिनट, थोड़ा आज हम यही बता देते हैं, फिर नहीं तो इतने दिन से रिडक्शन रिडक्शन बोल रहे हैं आप लोग। बोलिए, नहीं समझ में आता तो उस चीज को बोलिए, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस हो गया, ठीक है। 3 स्टेप में आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ठीक, खासकर हेमेटाइट का जो हमारे यहाँ ज्यादा यही और पाया जाता है, हेमेटाइट, ठीक है। इसको स्नैप लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो क्लियर करते हैं, ऐसे आपके नोट्स में लिखा हुआ है। चलिए यहां पे देखिए 3 चीजें हमारे पास, एक ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। इन तीनों के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन
के कंपेयर में। ये देखिए, अगर हम इस दोनों का इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने की बिहेवियर को अगर चेक करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, प्लस कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन तो खुद इलेक्ट्रॉन है ही। यहां इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस दोनों के कंडीशन में हम देखेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगा प्लस, ऑक्सीजन जुड़ेगा, या हाइड्रोजन माइनस होगा, या हाइड्रोजन वहां से क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन निकलेगा वहां से, तो वो अपना, इसमें हाइड्रोजन के एटम में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन भी वहां से खींच के निकल जाए, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता ये। तो क्या होता है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिव चार्ज हो गया, यानी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाता है, और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी का। तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा या हाइड्रोजन वहां से सेपरेट होगा, उस कंडीशन में होता है क्या, ऑक्सीडेशन। वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो गया, जहां भी हाइड्रोजन निकलेगा वहां से या ऑक्सीजन वहां पे जुड़ेगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन होता है, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी वहां पे क्या होगा, वहां पे वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज जो होगा तो दूसरा कोई इसको रिड्यूस कर रहा होगा, यानी दूसरा कोई इसको खुद को रिड्यूस होके तब ना इसको वो चीज ऑक्सीजन देगा या हाइड्रोजन वो लेगा। तो वो क्या करेगा, जो ये अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स, यानी जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों हो रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए, वो तो रिडॉक्स रिएक्शन आगे आएगा भी, हमारे चैप्टर उसमें है आगे, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में। तो ये चीज समझ लीजिए, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन वहां से सेपरेट हो रहा हो, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। और इसी के उल्टा क्या हो, कि जब क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन जो है वहां से सेपरेट हो रहा, माइनस हो रहा हो, और हाइड्रोजन वहां पे प्लस हो रहा, तो वो कहलाएगा आपका रिडक्शन। यस सर। Yes, sir. सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, वो ऑक्सीडेशन। जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन वहां से सेपरेट हो रहा हो, वो कहलाएगा रिडक्शन। अब देखिए, जैसे यहां पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लेके ही निकलेगा, माइनस हो रहा है, तो ऑक्सीजन वहां से जब भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और जब भी जाएगा वो ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन के सेंस में भी, इलेक्ट्रॉन लेने और इलेक्ट्रॉन देने, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के और इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये Fe2, Fe जो है ये 2 और 3 दोनों वैलेंसी शो करता है। ठीक है, कहीं पे क्या होता है कि कोई एलिमेंट जो है कहीं पे अगर मल्टी वैलेंसी अगर शो करता है, तो एक साइड में अगर उसका 2 वैलेंसी है और दूसरे साइड में 3 वैलेंसी अगर हो जाता है, तो क्या हुआ, ये ज्यादातर मेटल आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो यहां से 2 वैलेंसी लेके और यहां पे 3 वैलेंसी हो गया, यानी पहले क्या था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे किसी को, सब उसमें से निकला था। अब क्या हुआ, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो क्या इस क्राइटेरिया पे ऑक्सीजन का कैपेसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो ऑक्सीडाइज कर देता है। यहां ऑक्सीजन का कैपेसिटी होता है, ऑक्सीजन यहां से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, वहां से हट रहा है, तो वहां पे रिडक्शन हो जाता है।
हाइड्रोजन वो कर सकता है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन जो देने और इलेक्ट्रॉन इनटेक करने की कैपेसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी जो होगी, जब अगर 2 से 3 में चला जाएगा या 3 से 2 में चला जाएगा, यानी 3 से अगर 2 में जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर 2 से 3 में जाता है तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो कहां पे रिडक्शन और कहां पे ऑक्सीडेशन होगा ये पता है, ये बता सकते हैं। इसके बेसिस पे थोड़ा सोचिए और दिमाग लगाइए। सर फिर से बोलिए एक सर बार। सर ऐड होगा तो रिडक्शन हो जाएगा, रिलीज करेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। गुड, सही है। किसने बताया ये? सर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, गुड। ऐड करेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, अच्छी चीज है। अब देखिए, जब हम, अब ये कहां पे यूटिलाइज होता है, जैसे हम जितने भी मेटल हैं उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बहुत चक्कर है। मेटल ज्यादातर रिडक्शन से ही हमको प्राप्त होते हैं, ऑक्सीडेशन से नहीं। तो रिडक्शन ही हम लोग कराते हैं इसका। जैसे आपने आयरन के एक्सट्रैक्शन में देखा कि रिडक्शन हुआ, वैसे ही आप और भी देखेंगे कॉपर के केस में, एल्युमिनियम के केस में, वहां पे भी रिडक्शन ही होता है। क्या होता है, जब प्यूरिफिकेशन स्टेज में हम लोग जाते हैं, जब वहां पे प्यूरिफाई करने जाते हैं, तो वहां पे जब कैथोड और एनोड होता है तो सी बोलते हैं एनसीआर, निगेटिव कैथोड रिडक्शन, एनसीआर। ये हम लोग याद करने के लिए बोलते हैं ना कि एनसीआर एरिया, दिल्ली वगैरह के आसपास जाएंगे तो बोलता है एनसीआर। तो क्या होता है, कैथोड निगेटिव होता है तो निगेटिव कैथोड रिडक्शन, यानी निगेटिव कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो निगेटिव कैथोड पे रिडक्शन होता है, वहीं पे हमको प्यूरिफिकेशन होता है एलिमेंट का, कैथोड पे, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ज्यादातर मेटल जो आपको रिसीव किए जाते हैं, प्यूरिफाई किए जाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन का ही प्रोसेस चलता है। ठीक है, क्योंकि सबके हम लोग के क्या है, ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज तो रहता ही है, ऑक्साइड के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और उस ऑक्साइड फॉर्म से क्या करते हैं, हम लोग को मेटल को रिड्यूस करना है। यानी मेटल को रिड्यूस करने के लिए क्या, हमको ऑक्सीजन को हटाना है। तो वहां पे वो क्या होता है, ऑक्सीजन जब भी वहां से, मान लीजिए कोई एक एक्स मेटल है और प्लस ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये गलत लिख दिया, थोड़ा रिवर्स होगा, XO है, मेटल ऑक्साइड है, इसको हमको रिड्यूस करना है। तो मेटल क्या होगा, -2, अगर सिंगल चार्ज है तो -2 होगा, माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, अगर डबल है तो डबल -2 हो जाएगा, सिंगल है तो 2 निकलेगा। और यहाँ पे O ये प्लस के कंडीशन में रहेगा, ये माइनस के कंडीशन में रहेगा, यानी ये माइनस हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए अगर हमको मेटल अचीव करना है तो इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। उसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, प्लस इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है, इसको देना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा, निगेटिव चार्ज कौन होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है कैथोड। इसीलिए कैथोड एनसीआर हम लोग को याद रखने के लिए है, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं उसमें ज्यादातर कैथोड पे ही रिडक्शन होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग एनसीआर के नाम से याद रखते हैं, निगेटिव कैथोड रिडक्शन। और जो दूसरा है एनोड, उसको लिखते हैं PaO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये अभी आएगा, अभी हमारे जो कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे या फिर एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें ये चीज हमको वहां पे आएगा कि एनसीआर रिडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी को मिलता है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी को मिलता है, इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्वायर करता है,
तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यानी हायर चार्ज से अगर वो लोअर चार्ज में जाता है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। तो क्या होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जब कम होगा, मान लीजिए 3 से 2 में गया, 3 से 2 में गया तो क्या हुआ, रिडक्शन। 2 से 3 में गया तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी जब भी चार्जेज बढ़ेंगे उस पे तो वो होगा क्या, ऑक्सीडेशन। जब भी चार्जेस घटेंगे तो वो होगा रिडक्शन। तो किसी किसी कंपाउंड में भी आपको दे देता है, रिएक्शन लिख दिया, उसमें बोला कि ये मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो हम उसमें क्या करेंगे, वहां पे हम लोग चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में रिएक्टेंट साइड में था तो उसका इलेक्ट्रॉन कितना था, यानी उस पे चार्जेज कितने थे। और पॉजिटिव दूसरे साइड प्रोडक्ट साइड गया तो उस पे चार्जेज, उस पे इलेक्ट्रॉन कितने शिफ्ट हुए, प्लस हुआ, माइनस हुआ, क्या हुआ। समझे या नहीं। सर ठीक से समझ में नहीं आया। ये चीज तीनों समझ में आया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किसके जुड़ने से और किसके घटने से ऑक्सीडेशन, और किसके जुड़ने और किसके घटने से रिडक्शन होता है। यस सर सर। मेटल के केस में समझ में नहीं आया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन समझ गए। यस सर, आयन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन केस में, आ गया सर, वहां तक आ गया, क्लियर हो गया सर। उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन के उसमें आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन अगर जहां माइनस होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको ऑक्सीडेशन, होगा ऑक्सीडेशन, और जहां इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वहां पे क्या होगा आपको, रिडक्शन। रिडक्शन। यस सर। ठीक, बस इतना काफी है इसके लिए। बाकी जैसे जैसे हम लोग रिएक्शन और वो लिखते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उसको समझते भी जाएंगे। वहां पे बस अगर कहीं हम आगे बढ़ते रहे तो पूछ लीजिएगा कि सर इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या कंसेप्ट है, और नहीं तो वैसे हम बता के ही चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था, क्या चीज था, Fe, इसी से क्लियर हो जाएगा। Fe2O3, ठीक है, प्लस CO, बना क्या इधर, Fe3O4, Fe3O4 प्लस CO2। कितने हैं ये, 6 ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये -6 है यहाँ पे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ये देगा, तो 2 + 3 चार्ज है इस पे, एक आयरन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8, इसको बैलेंस करेंगे, इसको जरा बैलेंस कीजिए पहले। यहां शायद 2 आएगा और यहां 3, यही ना, 6 6 9 10 8 और 2 10, ठीक, बैलेंस हो गया। अब यहां पे देखिए 8 है, 8 दूना 16, 16 हो गए। यहां पे 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, और 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा इलेक्ट्रॉन का इस पे शेयरिंग। यहां पे जो है 18 के करीब आएगा, 3 या 9 9 दूना 18, इसमें 4 8 8 दूना 16, ठीक है, ये 9। तो यहां से देखिए अब क्या हो रहा है, ये 6 6 18 3 से +3 से जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है ये +3 से 3 के नीचे आ जा रहा है। ठीक है, अब ये जो 3 के नीचे आ गया तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो ये Fe जो है यहां 3 से 2 में कन्वर्ट हो गया, +3 से +2 में, यानी इलेक्ट्रॉन जो हो गया ये क्या हुआ, एक्सेप्ट किया Fe। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये आपका किस चैप्टर में भी है बताते हैं, किस यूनिट में है, ये है हमारा
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके यूनिट 5, ठीक है, जिसमें आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन वो है। और इसमें आपको इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फिर प्राइमरी सेल, ड्राई सेल, इंडक्शन, इंट्रोडक्शन टू कोरोजन ऑफ मेटल, इंटरनल कोरोजन प्रिवेंशन मेजर। तो यूनिट 5 का जो आपका 70% जो सिलेबस है वो आपका यूनिट 3 में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम लोग पहुंचते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया इतना आपको कि ऑक्सीडेशन कहाँ होगा और रिडक्शन कहाँ होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का सब्सट्रैक्ट होना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, लोअर वैलेंसी से हायर वैलेंसी में जाना भी आपका कहला जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा वहां, अगर कोई 3 से उसका ऊपर का वैलेंसी 4 में अगर चला जाता है या 5 में चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका ऑक्सीडेशन। यानी पहले क्या होता, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, जब वो रिएक्ट किया तो क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो हो गया उसका 2 इलेक्ट्रॉन, और उसने ज्यादा डोनेट किया तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो गया। वैसे ही उसके उल्टा ठीक क्या हो जाएगा? रिडक्शन, ऑक्सीजन का सब्सट्रैक्ट होना, हाइड्रोजन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। कहीं कहीं पे क्या होगा, 3 वैलेंसी से, अगर 3 वैलेंसी में कंबाइन हुआ है, किसी से 3 वैलेंसी पे वो रिएक्ट किया है और वहां पे 2 वैलेंसी हो जा रहा है तो वो हो जाएगा कि आपका रिडक्शन। ठीक, चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं अपने। चलिए, तो कहा कार्बन मोनोऑक्साइड यूटिलाइज होता है किस चीज के लिए? रिडक्शन के लिए। ये आपका रिएक्शन लिखा हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन है, अभी आपको बताएं कि कहां पे कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, सम गोल्ड इज डिपॉजिटेड, गोल्ड डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हम लोग जाते हैं कॉपर में, तो वहां पे क्या होता है, कुछ गोल्ड जो है डिपॉजिट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो गोल्ड किस पे डिपॉजिट होता है? एट एनोड मड, एट कैथोड मड, एट द कैथोड या इन द इलेक्ट्रोलाइट। बोलिए। इसमें क्या करते हैं, देखिए कॉपर का रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 2 वो लेते हैं। एक इम्प्योर कॉपर जो होता है, जो निकल के अभी आया है ऑक्सी रिडक्शन प्रोसेस से, उसके बाद तो उसको हम लोग बनाते हैं एनोड, इम्प्योर कॉपर को। ठीक है, दूसरा जो होता है प्योर कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं कैथोड। यानी उसको हम लोग क्या बना दिए, दूसरा जो इलेक्ट्रोड था वो हो गया कैथोड, जो प्योर कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, और जो एक सोल्यूबल कॉपर साल्ट लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। तो जब हम उसमें से अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, पास कराएंगे, तो उसमें इंप्योरिटी जो होता है वो जो होता है, जैसे हो गया, निकेल हो गया एंड कोबाल्ट हो गया। ठीक है, वो जो होता है उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। और जो
Au और Ag, सिल्वर और जो आपका गोल्ड है जो सॉल्यूशन में था, वो क्या होता है, वो एनोड मड में यानी नीचे उसमें क्या बोलते हैं, डिपॉजिट हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके उसका नहीं था, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कैथोड और एनोड दो चीज बनाते हैं। कैथोड कौन सा होता है, कैथोड होता है जो आपका प्योर कॉपर स्ट्रिप है, प्योर कॉपर स्ट्रिप है, उसको हमने बनाया कैथोड। ठीक है, क्योंकि इसी कैथोड पे रिडक्शन होना है। तो जो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप है या इम्प्योर कॉपर रॉड है, ठीक है, वो उसको बनाया हमने एनोड। तो वहां पे क्या होगा कि C+, वहां से जैसे ही C+ रिलीज होगा, सॉल्यूशन में आएगा, वो C+ कहां हो जाएगा, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। C+ वहां से निकला और वहां जाके वो कहा डिपॉजिट हो गया, कहां पे आपको, एनोड पे, जहां पे प्योर कॉपर है। और उस तरीके से हमको वहां पे से कॉपर प्योर होके मिल जाएगा, क्योंकि वो Cu++ में वो टूटेगा, वहां से रिलीज होगा कैथोड से, और वहां से निकल के वो सीधा चला जाएगा एनोड पे, जहां पे, और एनोड के पास इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके ये रिड्यूस। और चूंकि जो Fe, जिंक, निकल, ये सब जो डिजोल्व मेटल है, तो ये लोग, ये सब क्या है कि ये गोल्ड और सिल्वर से हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या करेंगे कि जो Au और Ag जो है उसमें उसको डिजोल्व हटा देगा उसको, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे एनोड मड में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यही है इसका आंसर, ए, एनोड मड। उसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैक्सिमम जवाब आप लोग के तरफ से आना चाहिए, मैक्सिमम नहीं, 100%। द ओर दैट आर कंसंट्रेटेड बाय फ्लोटेशन मेथड आर, फ्लोटेशन मेथड से ओर को सेपरेट किया जाता है, वो कौन सा ओर है? फर्स्ट आपका ऑप्शन है कार्बोनेट, सेकेंड सल्फाइड, थर्ड ऑक्साइड, और डी फॉस्फेट। और बताने के लिए सल्फाइड, यस सर। तो चलो, तो हम दूसरे से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं सही हो या नहीं हो। पूनम, सर सल्फाइड ही होगा। सल्फाइड को, सल्फाइड ही क्यों होगा? बोलिए। सल्फाइड ही क्यों होगा? देखो यही चीज है, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हमको जो पढ़ा दिया गया हम उतने ही तक लिमिट रहे, उतने ही तक हम अपने जो नॉलेज को है उतने ही तक कंसंट्रेट करें। ये चीज मत कीजिए। पढ़ाने, पढ़ाई का मतलब है कि क्यों और कैसे, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता करने का कोशिश करेंगे। आप अगर हमसे कुछ नया क्वेश्चन अगर पूछेंगे जो हो सके हमें भी ना आता हो, तो हम उस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि ढूंढे कहां से मिलता है, क्यों होता है ऐसा। तो इससे क्या होता है कि स्टडी जो है वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, कि आप हमसे सीख रहे हैं, हम आपसे भी सीख रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्लासरूम बन जाएगा, ये लाइव क्लासरूम बन जाएगा, कि मतलब यहां पे एक तरह से दोनों जीवित हैं, समझे? तो आप भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए था कि सर सल्फाइड ओर ही क्यों
सल्फाइड में ही क्यों फ्लोटेशन वो होता है? ऐसा क्या कारण है कि बाकी हम और में नहीं कर सकते हैं? बाकी और में क्या प्रॉब्लम है कि उसे नहीं हो पाता है? ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये आप लोग ढूंढेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढेंगे, बुक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, आप ढूंढेंगे। एक हम लिंक भी दे देंगे उस पे, जहां से आप बुक वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उस बुक में ये ध्यान रखिएगा कि सारा चीज नहीं पढ़ना होता है। कुछ कोरोना वगैरह को लेके भी आपके सिलेबस भी कुछ अल्टर हुआ है, चेंज हुआ है, जिसमें बहुत कुछ डिलीट भी कर दिया गया है। तो उस सब चीजों को नहीं भी पढ़ना, लेकिन नॉलेज के लिए कोई पढ़ते भी है तो मना भी नहीं है। चलिए, सल्फाइड और बहुत हल्का हो जाता है और ऑयल से रिएक्ट करके फ्लोट के ऊपर क्या होता है कि तैरने लगता है, फ्लोट के साथ रिएक्ट करके फ्लोट के ऊपर वो एक्वायर हो जाता है। उस फ्लोट पे अगर वो रहेगा तो वो नीचे ग्राउंड उसमें सेटल्ड नहीं होगा, नीचे नहीं जमेगा। बाकी और जो क्या आता है कार्बोनेट वगैरह ये सब जो है वो हेवी होते हैं, वो क्या होता है फ्लोट फ्लोट जो होता है उस पर फ्लोटिंग नहीं करते हैं, उस पर तैरते नहीं है, जिसके कारण हम फ्लोटिंग मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। और सल्फाइड और क्या होता है उसके रेस्पेक्ट में हल्का होता है, इसमें पोरस पोर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसके ऊपर तैरने लगता है। बस यही रीजन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका आंसर सही था, जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से आंसर सही था। बाकी जो नेक्स्ट जो नॉलेज के हिसाब से हमने पूछा उसको थोड़ा अपलिफ्ट कीजिए। चलिए, कैल्सिनेशन। Calcination is the process in which option A, heating the ore in presence of air, heating the ore in presence of sulfur, heating the ore in absence of air, and heating the ore in presence of chlorine. क्लोरीन भी एक क्लीनिंग और क्या बोलते हैं बैक्टीरिया डिसइंफेक्टर के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है, जो हमने एसिड और बेस में देखा था। हमारे शरीर में भी क्लोरीन यूज होता है कहीं पे, पता है कहाँ पे? सर स्टोमैक। स्टोमक में, हाँ सही है। वहां पे क्या करने के लिए यूज होता है? सर आई थिंक डाइजेस्ट करने के लिए। डाइजेस्ट नहीं, डाइजेस्ट तो उसमें हेल्प होता है, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि डाइजेस्ट नहीं करना। हम तो अगर किसी चीज को दांत से अगर चबाते हैं तो वो भी डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उसको जब तक हम लोग एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं बदलेंगे तब तक उस पे एंजाइम सही से काम नहीं करेगा। तो क्या होता है कि वहां पे डिसइंफेक्टर के तौर पर यूज करता है। जितने भी अगर हम चीज जो खाते होते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया छोटे, वो जो जो चीज हमको नहीं दिख रहा है या ये वो चीज भी हमारे खाने के साथ हमारे पेट में चला जाता है, तो उसमें मिल के वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज है कि वो एसिडिक मीडियम बना देता है कि आगे जो पेप्साइन वगैरह है, जो नेक्स्ट लेवल का एंजाइम है, वो बेसिक एंजाइम है, जाके वहां पे रिएक्ट करेगा। तो ये उसका कारण है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन आपके हिसाब से सूटेबल? टाइम माई कौन है, तुम ही बताओ। Sir, C, absence of air. कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच हीटिंग ऑफ द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, ऑप्शन कार्बोनेट और में पहले से ही ऑक्सीजन रहता है, उसको रिड्यूस करना पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए हमको मन किया कि ऑक्सीजन हम इसको दे ही देते हैं, तो क्या गलती हो जाएगा? सर तो ये इससे आयरन हम मेटल ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे ना, ऑक्सीजन देंगे तो और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, हमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जितने से वो रिएक्ट कर पाएगा, आयरन मान लीजिए आयरन का एक्सट्रैक्शन, आयरन जितने से रिएक्ट कर पाएगा उसी से करेगा। ऑक्सीजन अगर उसमें ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ना? तो हम उससे प्योर मेटल ऑप्टेन नहीं कर पाएंगे ना। देखिए, ऑक्सीजन का जो हम रिडक्शन करते हैं वो नेक्स्ट स्टेप का है, लेकिन कैल्सिनेशन में अगर ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा भी हो गया तो उसे कोई हानि नहीं होने का है। जैसा कि हमारा देखिए अगर कार्बन पूरा यूटिलाइज हो गया है, ठीक है, कार्बन क्या कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया,
हम वहां पे ज्यादा भी ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो घुल के ऊपर निकल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा ऑलरेडी तर्क है, था कि आप ऐसा हम बोलिए। उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है ही, तो हम उस पर और ऑक्सीजन क्यों ऐड करें? नुकसान क्या है अगर ऐड कर देते हैं तो? नुकसान कुछ भी नहीं है। नुकसान नहीं है तो फिर ये लिखना ही नहीं चाहिए इसमें। चलिए बताते हैं। देखिए, पहला चीज है कि किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम हम वहां पर बढ़ा देते हैं, अगर एक ज्यादा मात्रा में अगर हो जाता है तो वहां पे क्या होगा कि हमको गैस वहां से निकल रहा है ना, तो वो हीट लेके निकल जाएगा। तो हमको सबसे पहला एक चीज क्या होगा नुकसान वहां पे, कि वहां पे हमको जो हीट करने के दौरान हमको और ज्यादा एनर्जी खपत होगा। ठीक है, तो एनर्जी खपत होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा, तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो आयरन निकल रहा है, उस आयरन का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। कॉस्टिंग बढ़ जाएगा तो सारा तो वो हो गया, महंगाई बढ़ गया भाई। महंगाई बढ़ गया तो जानते हैं ना आरबीआई क्या करता है, रेट वो सब बढ़ा देता है कि किसी को लोन लोन कम दो, लोन जिससे दो उसको पैसा भी ज्यादा लो। हम तो ये हो ही नहीं पाएगा कि हम जितना सस्ता से सस्ता निकाल सके। हर काम को करने के पीछे यही रहता ना कि हम उसको कितने कम चीपली उसको ऑब्टेन कर सके, निकाल सके, पैसा कम लगे, मेहनत भी लगे, प्रोडक्ट हमारा ज्यादा है। तो पहला ये इसमें रुकावट है कि हम ऑक्सीजन देंगे तो उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा गैसेज हो जाएगा उतना ज्यादा वो वहां से बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा बाहर निकलेगा यानी उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा। दूसरा चीज, ऑक्सीजन क्या होता है, एक बर्निंग गैस है, किसी चीज के साथ मिलकर रिएक्ट कर लेता है बहुत जल्दी। तो वो क्या करेगा कि उसमें और भी इंप्योरिटी है, केवल कार्बोनेट ही नहीं है, और भी इंप्योरिटी है, वो मिलकर कोई और ना अपना वो कंपाउंड बना ले। तो जब वो अपना और अलग कंपाउंड बना लेगा तो ये कंपाउंड तो हम जानते थे कि इसको इसको निकालना है, कोई और कंपाउंड बना लेगा तो हमको और उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये कैसे निकलेगा। तो जो भी चीज होता है किसी भी एक्सरसाइज में हम एक्स्ट्रा अगर कुछ ऐड करेंगे तो उसमें हमारा कॉस्टिंग बढ़ेगा, और वो कॉस्टिंग जो है जबकि हमको उसकी जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो हम इसलिए ऐड नहीं करते। दूसरा वो है कि रोस्टिंग। रोस्टिंग में हमारा उपाय ही नहीं है, वहां पे एक सल्फर है, वहां पे हमको कोई दूसरा उसको हटाने का कोई प्रोसेस नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमको वहां पे मजबूरी है कि हमको ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा। समझे? यस सर। हाँ, तो रीजन भी पता होना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या। नहीं पता होगा तो हमको भी बोलेंगे कि भाई हम भी ढूंढेंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। ए सब्सटेंस, आंसर नहीं ना दिखा तुम लोग को अभी? नो सर। ठीक है, चलिए। A substance which reacts with gang to form fusible material is called। fusible material जो कि मटेरियल वहां से निकाल सके, हम उसको वहां से हटा सके। ठीक है, ये सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ गैंग यानी इम्प्योरिटी, गैंग मतलब इम्प्योरिटी पार्टिकल, उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फ्यूजिबल मटेरियल की जिसको हम लोग वहां से डिफ्यूज कर सके, वहां से हटा सके, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, फ्लक्स, कैटलिस्ट और या स्लैग। बोलिए, इसका कौन बताएगा? मार्टिना। चलो सबसे पहले ऊपर तुम्हारा ही नाम दिख रहा है अभी। हाँ सर। A substance which react with gang to form fusible material is called flux, catalyst और या फिर slag। क्या होगा ऑप्शन चारों में से? बोलिए यस या नो, आगे बढ़े या फिर वेट करें? सर बी नंबर। बी कैटलिस्ट, नो। नेक्स्ट कौन है लिस्ट में? रौनक राज आ गए हैं? यस सर। रौनक, यस सर। बोलिए कौन सा? ए बी सी डी, फ्लैग। चलिए, एक ने बताया कैटलिस्ट, दूसरे ने बताया स्लैग। अब हम तीसरे से कंफर्म करते हैं। नीतीश कुमार, नीतीश
का कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं ना कि कनेक्ट होके आराम से रख दिए हो, फिर आराम से कुछ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये आप लोग इतने बड़े हो गए कि सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं ओम प्रकाश के पास। ओम प्रकाश, जॉन पॉल, यस सर। ये बहुत, बोलिए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? एक ने, मार्टिना ने बताया कैटालिस्ट, और हेलो। हाँ बोलिए। सर ये आपका और होगा। और वाह, तुम तो तीसरा 3 भी आ गए। अब तो लग रहा है कि ये लोकतंत्र है, वोटिंग ही कराना पड़ेगा। अच्छा चलो, आदित्य। ये सर बताइए। स्लैग होगा ए सर। बी सी डी। स्लैग सर। स्लैग, यानी इस पे 2 वोट बढ़ गया। इतना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ गैंग। जॉन जॉन बंद करो। यस सर, यस सर। ये माइक म्यूट करो। हाँ चलिए। ये सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ, हाँ बोलिए कौन है? सर हाँ बोल रहे इसी का बोलो। फ्यूजिबल है। कौन सा? फ्लक्स होगा, फ्लक्स। हाँ, फ्यूजिबल मटेरियल। ये सही है। कौन बोला? संजय शर्मा। नाम बताओ जो। हाँ, संजय। गुड। संजय शर्मा, फ्लक्स। ये इतना सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ, हाँ वही बोले कि ये सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ गैंग, गैंग से रिएक्ट कर रहा है। ये पूछ रहा है कि रिएक्ट कौन करेगा, क्या बनेगा, सो नहीं, रिएक्ट क्या करेगा। तो रिएक्ट तो फ्लक्स ही करता है ना। फ्लक्स हम लोग डालते हैं इसलिए कि वो स्लैग बनाए। इम्प्यूरिटी से रिएक्ट करके वो क्या करे, स्लैग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा ये आंसर ऐसा दिख गया था इतना करके, तो उस पे ए दिख रहा था ऐसा। अब हमको पता था इसलिए हमको दिख रहा था कि, सर लेकिन चलिए। ये चारों ऑप्शन के लिए पहले नॉलेज होना चाहिए तभी तो ना। ये फ्लक्स क्या होता है, हाँ कैटलिस्ट तो क्या था, वो फिर ऐसे ही तो। ये चारों ये पता नहीं है। सर हम आपका क्लास जो है हाँ, ना, मतलब 2 हाँ, महीने से हम अब्सेंट थे सर, लगभग 2 महीने। 2 महीने से एब्सेंट थे। क्या नाम है? सैटरडे, ओम प्रकाश ओम सर। प्रकाश। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कुछ दिन एब्सेंट थे। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी? हाँ सर, तो मोबाइल का प्रॉब्लम था इस वजह से। ओम प्रकाश। हाँ सर, मोबाइल का प्रॉब्लम था इस वजह से नहीं अटेंड कर पा रहे थे क्लास। अच्छा ठीक है। आज ये एक हम वो बुक वो देंगे जो नोट्स है उसमें। हाँ सर। लेकिन ऐसा है, वो नोट्स जो है बहुत थोड़ा वाइड है। मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें सारे एलिमेंट का जो है एक्सट्रैक्शन है। तो जो हम पढ़ाएंगे उसी का केवल एक्सट्रैक्शन आप लोग पढ़िएगा। ठीक है? ओके सर। या फिर सिलेबस जो है ना, अभी हम सिलेबस डिस्प्ले कर दे रहे हैं। आप सिलेबस एक बार स्नैप मार दीजिए सिलेबस का। ओके सर। ये चीज दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा होगा डिस्प्ले में, तो दूसरा। अभी रुक जाइए। कोई बात नहीं, आपको जब प्रॉब्लम अगर कोई हो रहा है तो प्रॉब्लम को बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। प्रॉब्लम ही सॉल्व करना मेरा काम है। देखिए, ये इंजीनियरिंग मटेरियल जो है यही यूनिट चल रहा है। इसको स्नैप मार दीजिए एक।
हो गया? यस सर। और नीचे ये भी देख लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको भी स्नैप ले लो, 5वां यूनिट खत्म ही है ये। और इसमें ये चीज मार्क करते जाओ क्या क्या पढ़ते गए। इसमें आप देखिएगा, ये देखिए, ये सारा चीज जो है इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर सॉल्यूशन, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। जब रिएक्शन के बाद बारे में एक बार समझा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमेटालर्जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये अभी चल ही रहा है साथ साथ में। उसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ड्राई सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये सब जो है वो चीज। दूसरा है कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये दोनों चीज इसी मेटल में ही आ जाएगा, इसी में एलवाइंग, फेरस एलवाई, ये सब जरा जो पढ़ेंगे इसी में ये चीज हमारा आ जाएगा। यस सर, हो गया। सेकंड वाटर नहीं हुआ। चलिए तो हाँ, वाटर नहीं हुआ, वाटर में बहुत चीज हो गया है छोटा छोटा, ठीक है। जैसे आयन एक्सचेंज प्रोसेस, सोडा लाइम प्रोसेस, ये सब कुछ कुछ जो सॉल्यूशन में था, वो सेडिमेंटेशन, फिर ये फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन, ये सारा चीज उसी में हुआ था। बाकी जो छोटा छोटा जो चीज इसमें बचते गया, वो सारा चीज साथ साथ में होते भी जाएगा। जैसे जैसे ये वाटर का जो भी है ना, ये ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ट्रीटमेंट प्रोसेस और ये जो रिएक्शन जो होता है, वो सारा चीज आपको आगे चलते जाता है वाटर वगैरह के केस में। तो इसीलिए इस यूनिट को भी नहीं लिया, और एक यूनिट जो बीच में था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। वो किसके कारण? आपका कोरोना इम्पैक्ट के कारण उस सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है, जो दूसरे उसमें था। तो वो यूनिट हम लोग पढ़े हैं, जिसका कुछ कुछ जो पार्ट है वो इन तीनों चारों यूनिट में ही, ठीक। जैसे यहाँ पे था आपका बफर सॉल्यूशन एंड पीएच स्केल, कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर सॉल्यूशन। तो ये सारा का सारा जब तक हम एसिड बेस नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको समझ में ही नहीं आएगा। दिया तो ऐसे एक लाइन में है, एक लाइन में दे दिया है, और एक लाइन में अगर केवल हम पीएच स्केल समझा के निकल जाते तो समझ में ही नहीं आता। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसंट्रेशन टेक्निक, कंसंट्रेशन टेक्निक नहीं है। कौन सा? लेविगेशन, फ्रोथपोर्टेशन एंड लीचिंग एंड कैल्सिनेशन। बताइए, ए बी सी डी, कौन सा? सर लेविगेशन। लेविगेशन राइट आंसर। देखिए, फ्रोथपोर्टेशन क्या है? यहाँ फ्रोथ के थ्रू हम लोग सेपरेट कंसंट्रेट करते हैं। लीचिंग केमिकल प्रोसेस है और को कंसंट्रेट करने का, जिसमें हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड अपनाते हैं। तीसरा कैल्सिनेशन, यहाँ पे हम लोग हीटिंग के थ्रू करते हैं, ये भी कंसंट्रेशन टेक्नोलॉजी है। लेविगेशन, लेविगेशन क्या है? उसको ग्राइंड करना, पीसना, या फिर उसको सेपरेट करना, मतलब उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ना, जो कि ड्रेसिंग ऑफ ओर्स में आता है। ओर्स को ड्रेस करना, उसको जो है उस लायक बनाना कि वो आगे जाके कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में पार्टिसिपेट कर पाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये तो हो चुका था ना? यस सर, हो चुका Yes, था, sir. हेमाटाइट। ये हो चुका था। चलिए, ये एक हो है, जैसे हीटिंग ऑफ पायराइट, हीटिंग ऑफ पायराइट इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज कॉल्ड रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, कैल्सिनेट एंड स्लैगिंग। पायराइट जो है, एक पायराइट जो है आयरन का ओर है, FeS, ठीक है। FeS आयरन का ओर है, सल्फाइड ओर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सी के लिए क्या करेंगे बताइए? ABCD, फटाफट कोई भी। ए रोस्टिंग। ए सही है, रोस्टिंग। रोस्टिंग करते हैं जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं, रीजन लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड एंड दिस प्रॉपर्टी इज टेकन एडवांटेज ऑफ इट्स एक्सट्रैक्शन, द मेटल इज। ये हमने नहीं पढ़ाया आपको, ये मेटल के बारे में पढ़ना भी नहीं है, लेकिन ये अलग टाइप का एक्सट्रैक्शन है। और जनरली आपको अगर कैसी भी साइंस ग्रुप से है तो ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या फिर इंटरव्यू में भी। तो मेटल फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड एंड दिस प्रॉपर्टी इज
वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो मेटल कौन सा है, आयरन, निकल, कोबाल्ट या टंगस्टन, आपको पता नहीं होगा, और ये आंसर है आपका बी। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड से कंबाइन करके वो क्या बना देगा, निकल कार्बोनाइल बना लेगा, और वो क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड जैसे ही बनाता है वोलेटाइल ऑक्साइड बनाता है, तो उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, उसके बाद CO से कंबाइन करके ये चीज बनाता है, निकल कार्बोनाइल बनाता है, जिसको हम लोग निकल मेटल और CO को ऑन हीटिंग सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है इसके बाद, which of the following is not used, which of the following is not used for extraction of aluminum, extraction of aluminum के लिए कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के लिए बेयर्स प्रोसेस, हॉल हेरलॉट प्रोसेस दोनों यूज करते हैं। हॉल हेरलॉट के कारण ही, ये जान लीजिए जो ऑप्शन डी है आपका, उसी के कारण आज एल्युमिनियम इतना यूटिलाइजेशन में आने लगा है, इतना इसके एलॉय बनने लगे हैं, इतना इसका जो है आपको हर जगह एल्युमिनियम लगभग दिख जाता है इसी के कारण। नहीं तो पहले क्या था, सबसे ज्यादा एबंडेंट होते हुए, सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाने वाला होते हुए भी इसका बहुत कम यूटिलाइजेशन होता था। क्यों? क्योंकि इसको सेपरेट करने में बहुत ज्यादा टफ हो जाता था। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, एल्यूमिना, उसको जब हम लोग क्या करते थे, 2300 डिग्री से पे वो मेल्ट होता है, उससे पहले ही वो वेपर में चेंज हो जाता था। तो वेपर में चेंज जब हो जाता था तो उसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाते थे। तो हॉल हेरलॉट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रोसेस निकाल कर दिया कि किस तरीके से हम उसका रिडक्शन या उसका जो क्या बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस जो है उसको कर सकते हैं। वो उसी के बाद हम लोग इस चीज को, एल्युमिनियम उतना पॉपुलर हुआ सारे इक्विपमेंट वगैरह या फिर उसका एलॉइंग वगैरह यूटिलाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है बेयर्स प्रोसेस, तो बेयर प्रोसेस भी ओर्स कॉन्सेंट्रेशन में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, बेयर प्रोसेस भी हम लोग क्या करते हैं, ओर्स यूटिलाइजेशन में यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें सबसे जो सुटेबल आंसर था वो था ए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन का वो। तो आप लोग क्वेश्चन करें, क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसी से जो है अपने आप से भी करो कि ऐसा क्यों होता है। नहीं मेरे से पूछ सकते हो, अपने आप से तो कर सकते हो। जब प्रॉब्लम होगा तो वो धीरे धीरे कभी कभी प्रॉब्लम विस्फोटक हो जाता है, तो अपने आप पूछने लगेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये एक ऐसा नोट्स है जो कि हम लिंक वो शेयर करेंगे, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह है। उससे पहले ये सारा एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड, एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, ये सारा है, लेकिन आपको पढ़ना वही है जो यूटिलाइजेशन का है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन। तो आयरन पढ़ा चुके हैं, एल्युमिनियम का आपको पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में एल्युमिनियम पढ़ाएंगे कल। ठीक है, और जो ये कॉपर का है, वो कॉपर का बस हमको केवल ये प्रो रिएक्शन देखना, इतना, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है रिएक्शन, इसी रिएक्शन के बारे में पढ़ना है और ये शॉर्ट नोट ही पढ़ना है। क्या कंपाउंड बनता है, क्या इसमें इलेक्ट्रोलाइट के तरह यूज करते हैं, और कैसे कौन कौन सा इसमें मेथड यूटिलाइज करते हैं, और ये उसका चार्ट डायग्राम है। बस इतना ही। तो ये फाइनली कल जो क्लास करेंगे उसके बाद हम वो करेंगे कि इसको कैसे डाउनलोड किया जा सके, कैसे आपके पास पहुंचाया जा सके, भेजा जा सके। ठीक है।